हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.9। भाई जो ये वाली एक्सरसाइज है ना, यहाँ पर हम लोग निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। और भाई अभी तक आपको हम प्रश्न नंबर 15 तक हल करा चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। सवाल नंबर भाई 16 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, लिमिट है 1 से 2, 5x² ऊपर लिखा है, x² प्लस 4x प्लस 3 भाई नीचे लिखा हुआ है। देखो, साफ तौर पे लग रहा है कि भाई ये सवाल आंशिक भिन्नों वाला है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि ऊपर और नीचे की घातें सेम सेम हैं। भाई आंशिक भिन्नों में शर्त होती है कि ऊपर की घातें हमेशा कम होनी चाहिए, अंश की घात हमेशा हर से कम होनी चाहिए। यहां पर भाई घातें बराबर हैं, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर ना आपको भाग करना पड़ेगा। भाई भाग करके आप घातों को कम कर सकते हो। तो भाई भाग करके देख लो, यहां पर क्या करोगे, 5x² में आप भाग दोगे, किससे दोगे आप, x² प्लस 4x प्लस 3 से आपको भाग करना है 5x² में। भाई हमेशा हर से अंश में भाग करते हैं। देखो, यहां है x², यहां है 5x², तो पहाड़ा जाएगा 5 बार, सीधी सी बात है। तो भाई यहां 5 से ना गुणा कर लो, तो 5x², 5 चकू 20x और 5 तिया 15, माइनस माइनस माइनस, भाई ये तो हो जाएगा कैंसिल। यहां बचेगा क्या, माइनस का 20x और माइनस का बचेगा 15। अब भाई इसको ना थोड़ा सही करके लिख लो। देखो, आई बराबर जो ये वाले 5 हैं उन्हें हम इस प्रकार से लिखेंगे। फिर देखो यहां माइनस दोनों में लगा हुआ है, तो आप माइनस को बाहर निकाल लो। फिर यहां जो है 20x माइनस 15 में आप देख लो 5 ना आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो वो भी 5 बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा आपके लिए, भाई बचेगा, देखो 5 चकू 20, तो 4x प्लस 3, और अपॉन में आप इसी संख्या को लिख लो, x² प्लस 4x प्लस 3, इस प्रकार से। तो अगर आप यहां भाग करते हो तो भाई यही चीज ना ऐसे बदल जाएगी। ठीक है, तो अभी देख लो, यहां ऊपर की घातें नीचे की घातों से कम हो गई हैं। अगर घातें कम हो गई हैं तो आप आंशिक भिन्ने कर सकते हो। और यहाँ एक पद है 5, इसका तो समाकलन आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो भाई यहाँ इन्हें हम समाकलन के रूप में लिख लेंगे। यहाँ आप dx लगा दो, यहां पर भी लगा दो 1 से 2, और यहां पर भी आप dx लगा दो। तो 5 का तो आप डायरेक्ट कर लोगे, इसका आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि भाई यहां तो हमें आंशिक भिन्ने करनी पड़ेंगी। आंशिक भिन्ने करने के लिए नीचे ना पहले गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। तो x² प्लस 4x प्लस 3 के ना पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। द्विघात बहुपद है, भाई गुणनखंड करना बहुत आसान है। देखो, 4x प्लस 3 और इसके जो गुणनखंड होंगे वो भाई हो जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 3 हो जाएंगे। भाई 3 एक 4 और 3 एक 4 हो जाएंगे, 3 एक कम 3। ठीक है, अब आप उसकी ना आंशिक भिन्ने पहले मान लीजिए। कैसे मानोगे, a अपॉन एक्स प्लस 1 और यहां हो जाएगा b अपॉन एक्स प्लस 3, इस प्रकार से 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, और भाई यहां हो जाएगा x प्लस 3। इधर ना आप एलसीएम ले लो, एलसीएम नीचे तो वाला सेम हो जाएगा, केवल भाई ऊपर ही बदलता है। तिरछी गुणा, a की गुणा यहां, b की गुणा यहां पर, तो a इंटू एक्स प्लस 3, b इंटू एक्स प्लस 1, इस प्रकार से। ये और भाई ये वाला हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब भाई हमें ना a और b के मान निकालने हैं। मान कैसे निकालते हैं हम लोग, हमेशा पहले x प्लस 3 को 0 करेंगे, अर्थात x का मान रखेंगे माइनस का 3। रखो भाई, यहां रखो पहले,
तो हो जाएगा 4 × -3 प्लस 3 बराबर, ए वाला तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, बी वाला उठाओ, बी -3 और +1, यहां हो जाएंगे -12 प्लस 3 बराबर -2b, यहाँ हो जाएंगे -9 और -2b, माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर आ जाएगा 9/2, ऐसे आएगा। अब क्या करना है, x + 1 बराबर 0 करना है, अर्थात x का मान रखना है -1। क्लियर है, रखो भाई यहां पर। तो -4 × 1 + 3 बराबर, देखो b वाला तो 0 हो जाएगा, केवल a वाला बचेगा, तो a -1 + 3, तो भाई यहां हो जाएगा -4 और +3 -1, और भाई यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा हमारा 2a, इस प्रकार आ जाएगा। क्लियर हो रहा है भाई, तो a बराबर हमारा आ जाएगा -1/2। देखो a और b हमें दोनों ही मान भाई प्राप्त हो गए हैं, ये वाले मान हमें यहां पर रखने हैं, अर्थात अगर कहीं पर ये चीज लिखी है तो भाई उसकी जगह पर हम ये वाली चीज लिख सकते हैं, बस हमें a और b के मान पता होने चाहिए। अब भाई देखना, यहां पर एकदम यही चीज लिखी हुई है तो हम इसकी जगह पर ये वाली चीज लिखेंगे, बस हम लोग a और b के ना मान रख देंगे, बाकी हमें लिखना वैसे ही है। देखो i बराबर, यहां लिखा है 5dx, सीधे समाकलन कर सकते हैं, हो जाएगा 5x, लिमिट है 1 से 2, -5, यहां ना आप बड़ा ब्रैकेट यूज कर लो, इसकी जगह पर पहले लिखना है a, तो a का मान है -1/2, लिमिट है 1 से 2, dx अपॉन हो जाएगा x + 1, इस प्रकार से। फिर b का मान है 9/2, तो यहां हो जाएगा 9/2, 1 से 2 लिमिट, हो जाएगा dx अपॉन x + 3, इस प्रकार भाई चलेगा। यहां आप सीधे ही मान रख सकते हो, पहले x का मान 2 रखोगे तो 5 × 2 और फिर माइनस करके x का मान 1 रख दोगे, तो भाई ये वाला तो ऐसा ही हल हो जाएगा, -5 बाहर, माइनस का 1/2 है, यहां सूत्र लगेंगे लॉग के, तो -1/2 लॉग मॉड्यूलस x + 1 हो जाएगा, ऐसे यहां हो जाएगा 9/2 लॉग मॉड्यूलस x + 3, और भाई ब्रैकेट को आप क्लोज कर दो, लिमिट है हमारी 1 से 2। अब यहां आप लिमिट रख लो, यहां तो हम पहले रख चुके हैं, तो 5 दूनी 10 और माइनस के हो जाएंगे 5, तो -5, यहां पर भी भाई हल करना है आपको। देखो पहले लिमिट 2 रख लो, तो -1/2 लॉग, पहले 2 रखोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, देखो माइनस आगे है तो अब की बार यहाँ लिमिट प्लस में खुलेगी, भाई वैसे होता है कि अपर लिमिट रखो, माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट रखो, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले लगा था तो चिन्ह बदल जाएगा। अब की बार x का मान 1 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 2, तो ये वाला मामला तो खत्म हो गया। ये वाला आप शुरू करो, 9/2 लॉग, यहाँ 2 रखोगे तो 5 आ जाएगा, -9/2, 1 रखोगे तो 4 आ जाएगा। अब केवल लॉग को ना सरल कर लो, तो 5 यहाँ -5/2 है, बाहर निकाल लो इनको इस प्रकार से। देखो ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो लॉग में क्या होता है, जो प्लस वाला है वो ऊपर, जो माइनस वाला है वो नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 2/3, माइनस लगाओगे तो 3/2 हो जाएगा, जो चाहो सो लिख सकते हो आप। फिर यहाँ 9 भाई कॉमन ले लो, यहाँ पे 9/2 तो हम बाहर निकाल चुके हैं ना, फिर है 5 और -4, तो जो चीज प्लस की है वो ऊपर, जो माइनस की है वो नीचे, और भाई ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर जैसे हमने प्लस का लॉग बना दिया तो 2/3 हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस लॉग करोगे तो 3/2 भी हो जाएगा, जैसा बुक में आंसर हो वैसा आप कर लीजिएगा।
तो भाई पहले हमने भाग किया, भाग करने के बाद सरल किया, फिर आंशिक भिन्न करी। ये वाला समाकलन तो डायरेक्ट हो गया था, लेकिन भाई इधर का जो समाकलन था वो हमने किया आंशिक भिन्नों से, फिर मान रखा और भाई आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 16।